पृथ्वी पर लगभग 370 क्विंटिलियन गैलन पानी है। अगर सारा पानी एक ही बूंद में होता तो वह 860 मील चौड़ी होती। बेशक ऐसा नहीं है। पृथ्वी का जल पूरे ग्रह पर विस्तृत रूप से वितरित है। पृथ्वी का जल बजट यह दर्शाता है कि पानी कहां और किस प्रकार में उपलब्ध है। जैसे आपके कुछ धनराशि बटुए में, कुछ बैंक में या कुछ निवेश में हो सकती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी का जल झीलों, नदियों, ग्लेशियरों, महासागरों और भूजल में विस्तारित है। कुछ जल तक पहुंचना सरल है, जबकि कुछ खैर इतना सरल नहीं है। तो 370 क्विंटिलियन गैलन पानी कहाँ है? हम कितना पानी पी सकते हैं, खाना उगाने और रोजमर्रा के लिए उपयोग कर सकते हैं? अगर आपने अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीर देखी है या आप इतने भाग्यशाली हैं कि अंतरिक्ष में गए हैं, तो यह आश्चर्य नहीं होगा कि पृथ्वी का अधिकांश पानी 96.5% महासागरों में है। जबकि खारा पानी समुद्री जीवन के लिए बेहतरीन निवास और सर्फिंग के लिए अच्छा है, महासागरों का पानी पीने योग्य नहीं है। मतलब पृथ्वी के पानी का सिर्फ 3.5% ताज़ा है और पीने या फसलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ शायद शब्द अहम है। पृथ्वी के मीठे पानी का लगभग आधा ग्लेशियरों, बर्फ की टोपियों और स्थायी हिमपैक में जमा है, जिससे इसे उपयोगी पानी के रूप में पाना मुश्किल होता है। मीठे पानी का अगला बड़ा स्रोत भूजल है। जब पानी ऊपर से जमीन में रिसता है तो यह चट्टानों के बीच की दरारों, छिद्रों और स्थानों को भर देता है। अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि चट्टान के कणों के बीच की जगह भर गई है, जिससे जलभृत बनता है। जलभृत एक्विफर्स बहुत पानी जमा करते हैं, जिसे पीने और फसलों की सिंचाई के लिए पंप कर सकते हैं। सिंचाई बचत खाते जैसी है। भूजल जमा होने में सदियां लग सकती हैं। इससे सिर्फ 0.8% पानी बचता है जो खारा नहीं है, समुद्री पानी नहीं है या ताज़ा पानी नहीं है, जो जमी हुई अवस्था में है या जमीन के नीचे है। अगर आप शेष पानी तक आसानी से पहुंचने की सोच रहे हैं तो फिर से सोचें। पृथ्वी के जल का अधिकांश छोटा अंश परमाफ्रॉस्ट के रूप में जमा हुआ है। कुछ मिट्टी में नमी के रूप में मौजूद है, थोड़ा सा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में है और कुछ जीवित प्राणियों के भीतर मौजूद जल का हिस्सा बनता है। पृथ्वी के कुल जल का सिर्फ 0.05% ही सतह पर है, जो झीलों, नदियों, दलदलों और दलदली इलाकों में मिलता है। पृथ्वी का अधिकांश पानी अरबों वर्षों से यहाँ है और इस दौरान कोई भी बूंद पृथ्वी के जल बजट के विभिन्न हिस्सों में जा सकती है। बजट के एक हिस्से से दूसरे में जाना, जिसे जल चक्र कहते हैं, तेज हो सकता है, जैसे जब पानी झील से वाष्पित होकर वायुमंडल में जाता है। यह धीमा भी हो सकता है, जैसे पानी भूमिगत जाता है। यह जानना कि ये रूप कहाँ हैं और कैसे चलते हैं, हमारे ग्रह को समझने और भविष्य की जल जरूरतों की योजना बनाने का अहम हिस्सा है। नासा के पास उपग्रहों का एक बेड़ा है जो पृथ्वी के पानी के स्थान और गति का अध्ययन कर रहा है। हर एक को खास प्रकार के पानी को मापने के लिए बनाया गया है। कुछ भूजल या महासागरीय धाराओं की गति मापते हैं। नई मिशन जैसे स्वॉट और निसार ताजे पानी और संभावित खतरों को मापकर हमारे ज्ञान में अंतराल भरेंगे। ये मिशन मिलकर नासा के जल बजट और चक्र को समझने में मदद करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने चेहरे पर बारिश की बूंद महसूस करें तो सोचें कि वह पानी पिछले अरब वर्षों में कहां-कहां हो सकता है और भविष्य में कहां जा सकता है।